क्लास 10 और चैप्टर अपना है लाइट। और आज अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं और उसमें पॉइंट्स देख के अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अपना, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज के बारे में पूछ रहा है। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है और साइज़ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, या तो साइज़ देगा या हाइट देगा। तो ये हाइट की टर्म्स में मतलब परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी जो डिस्टेंस ऑलवेज अपन जो लेते हैं वो पोल से लेते हैं। तो कहाँ पे रखा हुआ? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव वाला। तो कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर, ये जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो यू इक्वल्स टू कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इस मिरर की दे रखी है, एफ की वैल्यू वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब अपन देखते हैं इसमें विथ साइन कन्वेंशन कैसे कैसे क्या यूज़ करना है। अब देखो जो बोला गया था, मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी मिरर हो, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी ऑलवेज आएगी नेगेटिव। उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू हो गया अपने पास माइनस का 15 सेंटीमीटर। फिर आता है अपना इमेज डिस्टेंस, ये अपने को निकालनी है और इमेज डिस्टेंस वी से अपन डिनोट करते हैं। फिर आता है फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ इस तरीके से था अपने पास, ये कॉनकेव था और यहाँ पे जो था प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो फोकस पॉइंट था वो इस तरफ आ रहा था। तो ये फोकस पॉइंट देखो पोल के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में अगर आएगा तो वहाँ पे क्या माइनस, अगर राइट साइड में आता तो प्लस। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव। इसमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एफ इक्वल्स टू -10। अब वी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अपने पास जो फॉर्मूला है वो होता है एफ इक्वल्स टू 1/v, सॉरी 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे 1/v की वैल्यू निकालनी है, मतलब v की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो u की वैल्यू अपने को गिवन है -15, f की वैल्यू गिवन है -10। v की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसको इस साइड में भेज देते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस का इधर जाके प्लस में, ये माइनस में अपने पास है ही। तो यहाँ से देखो इसका एलसीएम 30, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/30। तो माइनस का 1/30, इसको अपन वापस से उल्टा करेंगे तो अपने पास क्या आएगी? v की वैल्यू माइनस का 13 सेंटीमीटर। अब माइनस का 30 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ से फोकल लेंथ अपने पास 10, ये अपने पास है। यहाँ पे अपने पास जो दे रखा है ऑब्जेक्ट, अब फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना होगा? 20 तक होगा। यहाँ से यहाँ तक की ये 20 होगी डिस्टेंस, क्योंकि अपने को पता है एफ रिलेशन एफ इक्वल्स टू r/2। तो r की वैल्यू कितनी होगी? ये 10, तो ये कितना होगा? 20। अब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ वो 15 पे, तो 15 में इन बिटवीन कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये कॉनकेव मिरर। अब देखो इसकी इमेज, अब v कहाँ बन रहा है? v इक्वल्स टू -30 मतलब ये पोल से लेफ्ट में बनेगा तभी तो माइनस आएगा। अब 30 कुछ लगभग 20 तो यहाँ तक आ गया, तो 30 कुछ इस यहाँ तक आएगा लगभग, तो ये 30 पर गया। अब देखो, अब अगर टेबल अब अगर याद है आपको तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था बिटवीन c, ये c है, एंड f, बिटवीन c एंड f, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड c बनती है। तो देखो यहाँ से बियॉन्ड c बन रही है कि नहीं बन रही? ये बियॉन्ड c बन रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है। तो टेबल से भी अपन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको। दूसरा, सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर द नेचर विल बी रियल एंड यूनिटेड। अब यहाँ पे नेगेटिव इधर आ गया तो अपने को पता है कि ये एक ही पोजीशन ऐसी आती है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है वो राइट साइड में, बाकी सारी की सारी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी। साइज ऑफ द इमेज, अब देखो एम का जो फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v/u, या अपन इसको लिख सकते हैं h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपने को देखो v की वैल्यू आ गई अपने पास और u की वैल्यू भी अपने पास आ गई, पहले से गिवन थी। तो इन दोनों की वैल्यू देखो माइनस पहले से है, u की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी? माइनस का 30, तो -30 अपन ने ऊपर रखा। u की वैल्यू विथ साइन रखनी है तो -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना बचा? 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -2 मतलब ये 2 टाइम्स क्या होगी? इंक्रीज़ हो गई। पहले से क्या होगी? इमेज बढ़ गई।
तो अपने पास ये टेबल में फिर से अपन चेक कर सकते हैं कि जब बिटवीन जब होता है सी एंड एफ के ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज जो बनती है वो होती है बियॉन्ड सी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स बन गई। तो 2 सेंटीमीटर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट से अपन रिलेट कर सकते हैं, इसको हाइट वाले से भी कर सकते हैं, हाइट से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी 2 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन 2 के लिए।